हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, वहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक पेंडिंग था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस कर लिया, उसमें हमने कंबाइंड कैपिटल का केस कर लिया। नए पार्टनर की कैपिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ये सब हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, उस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी, आपके कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। बेसिकली वो सब स्टडी करेंगे आज हम इस वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जब आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट कर रहे हो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, उसमें आपको 3 से 4 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कि आपके फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। और ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जितनी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और वो जितने शेयर के लिए पार्टनरशिप फर्म में आएगा। जैसे आपको क्या देगा एग्जामिनर कि एक पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए और वो लेकर आ रहा है 40,000 कैपिटल। आपको न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे? अगर 1/4 के लिए वो 40,000 लेकर आ रहा है तो टोटल कैपिटल कैसे होगी? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ऐसे निकाल लोगे आप सबसे पहले टोटल फर्म की कैपिटल कि जो आपकी न्यू पार्टनरशिप फर्म है उसकी टोटल कैपिटल कितनी है। वो हमने निकाल ली 1,60,000। और जो हमारी टोटल कैपिटल रहेगी उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलती है ये सब मैंने आपको बेसिक्स क्लासेस में करा रखा है। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी है, फिर टोटल कैपिटल को आप डिवाइड करोगे न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर में सपोज करो पहले सिर्फ ए और बी पार्टनर थे, अब सी भी आ चुका है। इन तीनों की जो न्यू रेशो आएगी उसमें आप इस कैपिटल को डिवाइड करोगे। और थर्ड स्टेप क्या है? आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने एट प्रेजेंट पार्टनरशिप फर्म में कितना पैसा लगा रखा है। और जो आप उनकी कैपिटल निकाल लोगे वो आफ्टर एडजस्टमेंट्स निकाल लोगे। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब कि आप इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन से लॉस आएगा उन सब का आप ट्रीटमेंट करोगे, जैसे कि हम प्रोपोर्शनेट और कंबाइंड में करते थे। आपको करना क्या है? सबसे पहले जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, फिर जो आपने उनकी न्यू कैपिटल निकालनी थी आप इससे कंपेयर करोगे। कंपैरिजन कैसे करोगे? सपोज करो किसी ने एग्जिस्टिंग फर्म में, मतलब जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है अभी वो ज़्यादा है और जो न्यू पार्टनरशिप फर्म में उनकी कैपिटल आई वो कम है। दूसरी सिचुएशन क्या राइज हो सकती है कि उसने पैसा कम लगा रखा है बट जो नई पार्टनरशिप फर्म में उसका पैसा आया वो ज़्यादा आया। आप ऐसे क्या निकाल लोगे? सरप्लस निकाल लोगे और डेफिसिट निकाल लोगे। सरप्लस और डेफिसिट कैसे आएगा? आप उनकी न्यू कैपिटल को उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करोगे। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है इसका मतलब उसने पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, आप उसको कंपनसेट करोगे। अगर किसी की ओल्ड कैपिटल कम है न्यू कैपिटल ज़्यादा है इसका मतलब वो उतना कैश लेकर आएगा। ये आपको 4 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। पहला स्टेप क्या है? आप न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लोगे। वो कैसे निकलेगी? नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए लेकर आया 40,000। आप इसका रिवर्स करके पहले टोटल कैपिटल निकाल लोगे, फिर टोटल कैपिटल को आप डिवाइड करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आपकी कैपिटल आ जाएगी थर्ड स्टेप रहेगा कि आप उनकी ओल्ड पार्टनर की प्रेजेंट कैपिटल निकाल लोगे और सारी एडजस्टमेंट करोगे जैसे प्रोपोर्शनेट और एडजस्टेड कैपिटल में करते थे। एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आप ट्रीट कर दोगे। उसके बाद आप करोगे कंपैरिजन और निकाल लोगे सरप्लस और डेफिसिट। अब किसी पार्टनर का सरप्लस आएगा, किसी पार्टनर का डेफिसिट आएगा। इसमें 2 सिचुएशन क्या रहेंगी? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, मैंने क्या बोला, अगर आपको एग्जामिनर ने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तब आपकी सिंपल एजम्पशन क्या रहेगी कि जो भी सरप्लस है या जो भी डेफिसिट है आप उसको एडजस्ट करोगे कैश या बैंक से। मतलब अगर किसी की सरप्लस कैपिटल है आप उसको पेमेंट कर दोगे और अगर किसी की डेफिसिट कैपिटल है वो उतना कैश लेकर आएगा।
सो सपोज करो किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसे लगा रखे थे, सो तुरंत ही वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म से उतना पैसा निकालेगा। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, उसकी जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल सी रहेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये कब रहेगी, जब किसी पार्टनर की कैपिटल डेफिसिट थी तो वो उतना पैसा लेकर आएगा। सो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री रहेगी जब किसी पार्टनर की कैपिटल डेफिसिट थी तो वो उतना पैसा लेकर आया। सो आप कैश को करोगे डेबिट, अगर आपको क्वेश्चन में बैंक दे रखा है तब आप यहाँ पर बैंक को करोगे डेबिट। सो ये थी नॉर्मल जर्नल एंट्री। अब किसी पार्टनर की सरप्लस भी कैपिटल रहेगी तो वो तुरंत ही क्या करेगा, उतना पैसा निकलवा लेगा। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी आपकी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे रखा है। सो जिसकी ज़्यादा कैपिटल है वो पैसा निकलवा लेगा, जिसकी कैपिटल कम है वो पैसा लेकर आएगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि एग्जामिनर आपको स्पेशली लिख कर देगा कि हमें कैश या बैंक से एडजस्टमेंट नहीं करनी, हम जो ये एडजस्टमेंट करेंगे वो हम करेंगे करंट अकाउंट से। सो करंट अकाउंट का क्या मतलब है कि ना तो वो कैश निकलवा रहा है जिसकी एक्सेस कैपिटल है, ना जिसकी कैपिटल कम थी वो कैश लेकर आ रहा है। सो आप क्या करोगे, उसका करंट अकाउंट ओपन करोगे। सो करंट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज इस वीडियो में बेसिकली हम कवर अप करेंगे कि जब एक्सेस या डेफिसिट कैपिटल आ रही है और आप कैश या बैंक से ट्रीटमेंट कर रहे हो तब आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सो ये था सारा का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब जो मैंने आपको कराया ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि लाइक ये जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं। ऑल्दो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है बट इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा अब हम उसको एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। और जो हमारा न्यूमेरिकल होगा उसको भी हम अपनी स्कैनिंग अप्रोच से करेंगे, लाइक लेफ्ट से शुरू किया फिर हम राइट पे आए फिर हमने एडजस्टमेंट कवर अप करी। सो अब हम अपना क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन उसने दे रखा है कि अशोक और बिरजू थे वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे 3:1 में। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अशोक कैपिटल, बिरजू कैपिटल, और एसेट साइड दे रखी है सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। बट यहाँ पर उसने बैलेंस शीट का टोटल नहीं दिया। ऑल्दो जब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था मैंने यहाँ पर टोटल मिस कर दिया। सो आप यहाँ पर टोटल भी देख सकते हो, लाइबिलिटीज़ का भी 5,20,000 है, एसेट्स का भी 5,20,000 है, जो कि उतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद उसने आपको दे रखा है कि 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने चंदू को एडमिट किया और क्या क्या कंडीशन है कि वो 1 लाख कैपिटल लेकर आएगा, 20,000 गुडविल लेकर आएगा फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। उसका फ्यूचर प्रॉफिट में 1/3 शेयर है और उसके लिए वो 1 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, 20,000 गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, मतलब वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है मशीनरी की वैल्यू रेड्यूस होगी 10% से, 5,000 आपको प्रोवाइड करने हैं बैड डेट से रिलेटेड। और उसके बाद दे रखा है स्टॉक की वैल्यूएशन करी आपने 2,49,400 रुपये पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चंदू कैपिटल, कि जो पुराने पार्टनर हैं आप उनकी कैपिटल को एडजस्ट करोगे। और किसके बेस पे एडजस्ट करोगे, आप एडजस्ट करोगे चंदू की कैपिटल के बेस पे। और जो भी एक्सेस पैसा रहेगा या तो आप उसे निकालोगे, अगर डेफिसिट है तब आप उसे लेकर आओगे, क्योंकि उसने यहाँ पर आपको स्पेशली दे रखा है कैश। मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो आपको कुछ भी नहीं देता तब आपको कैश या बैंक से एज्यूम करना है। जब एग्जामिनर आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगा कि लाइक करंट अकाउंट से पास करो तब आप करोगे करंट अकाउंट से, जिसका ट्रीटमेंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो हमने ब्रीफ रीडिंग कर ली। सो ब्रीफ रीडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हम टिक भी करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर टिक क्या क्या होगा, एक मशीनरी टिक होगी, उसके बाद यहाँ पर बैड डेट को टिक करोगे और आपको दे रखा था स्टॉक, मतलब इसका ट्रीटमेंट उसने आपको दे रखा है। ऑल्दो ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा बट इसमें 2-3 हिडन ट्रिक्स हैं, मतलब जो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जिन पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। सो हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। उसने दे रखा है कि अशोक और बिरजू 3:1 में शेयर कर रहे थे।
सो तुरंत ही हम क्या बनाएंगे, अपने सारे के सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट के नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो उसने आपको कितनी दे रखी है, ओल्ड रेशो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3:1, इसलिए आप यहाँ पर लिख दोगे 3:1। सो ये हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद उसने आपको क्या दे रखा है कि क्रेडिटर्स हैं आपके 1,20,000। अब आपको देखना है कि क्या आपको क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आप एज इट इज़ उसको कहाँ पर रखोगे, अपनी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,20,000। सो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद दे रखा है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको क्या बता रखा है, कैश या बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों के आप वर्किंग नोट बनाओगे, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्ट बैलेंस नहीं ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि एग्जामिनर को इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन दिखानी होती है कि हमारे पास कैश कहाँ से आया, कहाँ पर गया। सो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, उसने आपको बैलेंस कितना दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 1,50,000। सो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पर वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, 1,50,000। और क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कंसीडर कर लेता हूँ, जो कि ये शो करेगा कि ये नेगेटिव बैलेंस है। सो ये मैंने वर्किंग नोट बना लिया। उसके बाद उसने आपको दे रखा है कि अशोक की कैपिटल 1,50,000 है, बिरजू की कैपिटल 1,00,000 है। सो तुरंत ही हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अपनी कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, उसकी दे रखी है 1,50,000, बिरजू की दे रखी है 1,00,000। सो यहाँ तक का ट्रीटमेंट हमने सिंपली कर लिया। अब उसके बाद एग्जामिनर ने आपको दे रखे हैं डेटर्स, और डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 2,00,000 के, और आपको नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपको 5,000 प्रोवाइड करने हैं बैड डेट से रिलेटेड, मतलब 5,000 के डेटर्स आपके डिक्लाइन हो चुके हैं। सो डिक्लाइन कहाँ पर आएगा, आपके रिवैल्यूएशन में। सो रिवैल्यूएशन में आप यहाँ पर लिखोगे टू डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट कितने से डिक्लाइन हुआ, डेटर्स डिक्लाइन होंगे आपके 5,000 से। और बैलेंस शीट में कितने के रहेंगे, बैलेंस शीट में ओरिजिनल फिगर कितने की थी, ओरिजिनल फिगर थी 2,00,000, और आपने बैड डेट के प्रोवाइड कर दिए 5,000। सो जो आपकी बैलेंस शीट रहेगी वहाँ पर आप लिखोगे डेटर्स, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर 1,95,000। सो यहाँ तक का तो अपना क्वेश्चन सिंपल ही चल रहा है, जैसे हम ओल्ड मेथड से करते थे। उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक 2,20,000, और क्योंकि आपने टिक कर रखा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, उसने आपको बताया कि स्टॉक की वैल्यूएशन करी हमने 2,49,400, मतलब स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हुआ आपका, स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है आपका 29,400 से। सो ये आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे रीवैल्यूएशन में, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय स्टॉक, और स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हुआ 29,400, और तुरंत ही हम बैलेंस शीट में अपनी स्टॉक की अपडेटेड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, जो कि कितनी दे रखी है उसने 2,49,400 रुपये। सो यहाँ तक का अपना क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद उसने आपको दे रखा है फर्नीचर कितने का, 40,000 का। क्या उसने आपको फर्नीचर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, आपने टिक नहीं किया, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो तुरंत ही आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट में फर्नीचर रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्नीचर, और फर्नीचर था आपका 40,000। सो हमने फर्नीचर भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद लास्ट दे रखी है आपको मशीनरी, और मशीनरी क्योंकि आपने टिक कर रखी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। मशीनरी 60,000 की थी, उसने बोला आपको कि मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, कि 10% से रिड्यूस होगी। सो 10% से रिड्यूस होगी, मतलब आपकी मशीनरी की वैल्यू कितने से डिक्लाइन होगी, यहाँ पर आप लिखोगे टू मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन हुई 6,000 से, ओरिजिनल थी 60,000, 6,000 से डिक्लाइन हो चुकी है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे मशीनरी 54,000। सो ये मैंने कर दिया यहाँ पर मशीनरी का ट्रीटमेंट। सो हमने शुरुआत करी अपनी लेफ़्ट हैंड साइड से। अब आप स्कैन करो एक बार कि आपने कोई आइटम मिस तो नहीं कर दिया। यहाँ तक अभी तक हमने कोई भी आइटम मिस नहीं किया। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एडजस्टमेंट पे।
उसने दे रखा है कि 1 अप्रैल 2023 को चंदू को हमने एडमिट किया। तो चंदू आया, तो नया पार्टनर कौन है? चंदू। ही वुड प्रोवाइड 1 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1 लाख वो कैपिटल के लेकर आ रहा है, 20,000 वो गुडविल के लेकर आ रहा है। किस लिए? क्योंकि आप उसे 1/3 शेयर दे रहे हो फ्यूचर प्रॉफिट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जितनी वो कैपिटल लेकर आया है हम उसे सिंपली रिकॉर्ड कर देते हैं। वो कितनी लेकर आया? 1 लाख। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, सो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, आपकी बैंक से ट्रांजैक्शन हुई और कितना अमाउंट लेकर आया वो? 1 लाख। सो 1 लाख हम रिकॉर्ड कर देते हैं चंदू के अकाउंट में। और क्योंकि हमने वर्किंग नोट भी बना रखा है, -1,50,000 हमारा चल रहा था, 1 लाख बैंक में आ चुका होगा। सो इसको आप यहाँ पर प्लस करोगे, +1 लाख। उसके बाद उसने आपको दे रखा है कि वो 20,000 गुडविल के भी लेकर आया और उसका शेयर क्या दे रखा है आपको? 1/3। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चंदू का शेयर कितना है? 1/3। और एग्जामिनर ने आपको दे रखा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी, मतलब उसने आपको डायरेक्टली दे दी न्यू रेशो। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू PSR। ये दे रखी है 1:1:1। अब जस्ट आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले हम अशोक की कैलकुलेट कर लेते हैं। अशोक का ओल्ड शेयर क्या था? 3/4 और न्यू शेयर क्या है उसका? 1/3। जब आप यहाँ पर LCM लोगे, ये रहेगा 12, यहाँ पर रहेगा 9, यहाँ पर रहेगा 4। सो ये आया 5/12। इसने क्या किया? सैक्रिफाइस। सो मैं यहाँ पर आगे S लिख देता हूँ। दूसरा था हमारा बिरजू। बिरजू का ओल्ड शेयर क्या था? 1/4। न्यू शेयर क्या है? 1/3। जब आप LCM लोगे यहाँ पर कितना आएगा? 12। उसके बाद यहाँ पर रहेगा 3 - 4 - 1/12। क्योंकि -1 आया है इसका मतलब है इसने गेन किया है, इसने गेन किया। सो ये भी कंपनसेट करेगा किसको? अशोक को। सो ये तो हमने निकाल लिया कि इसने सैक्रिफाइस किया, इसने गेन किया। अब ये गुडविल कितनी लेकर आ रहा था चंदू? ये लेकर आया था 20,000। वो 20 की 20 किसे मिलेगी? अशोक को। और क्योंकि इसने भी गेन किया, ये भी कंपनसेट करेगा। सो ये कंपनसेट कैसे करेगा? सबसे पहले आपको पता है चंदू कितने के लिए आया था? 1/3 के लिए। और वो कितनी गुडविल लेकर आया था? वो गुडविल लेकर आया था 20,000। अगर वो 1/3 के लिए 20,000 लेकर आ रहा है तो टोटल गुडविल कैसे निकाल सकते हो आप? 20,000 × 3/1। सो टोटल गुडविल आई आपकी 60,000। अब 60,000 में से इसने कितना गेन किया है? 1/12। सो आप यहाँ पर करोगे × 1/12। सो ये भी कितना कंपनसेट करेगा? 5,000। सो ये हमने निकाल लिया कि ये कितना कंपनसेट करेगा। अब इसकी आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपकी जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल रहेगी। जर्नल एंट्री रहेगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और बी ने क्या किया है? बिरजू ने गेन किया है, इसलिए आप बिरजू के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करोगे। 2 किसे मिलेगा? सारा का सारा अमाउंट अशोक को। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, बिरजू कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अशोक। अशोक को कितना मिलेगा? 20,000 ये लेकर आया, 5,000 इसने गेन किया। सो बिरजू को मिलेगा टोटल 25,000। सो अब हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, आप यहाँ पर कंप्लीट लिखोगे। सो प्रीमियम इसे कितना मिला है? 20,000। और बिरजू ने कितना कंपनसेट किया है? 5,000। सो आप यहाँ पर लिखोगे बाय बिरजू, और बिरजू ने कितना कंपनसेट किया? 5,000। और अब हम क्योंकि बिरजू का भी अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल एंट्री क्यों? आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट बिरजू डेबिट टू अशोक। सो हमने अशोक के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दी, अब हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं बिरजू के अकाउंट में। सो बिरजू का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 5,000। सो आप बिरजू के अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे? 5,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू अशोक, और ये कितने से डेबिट हुआ? 5,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5,000। और ये जर्नल एंट्री मैंने आपको गुडविल के बेसिक्स में कराई थी। अगर आपको अभी तक ये जर्नल एंट्री नहीं आती, इसका मतलब है आपके बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है। सो ये भी हमने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर दिया। सो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसके बाद अब हमको देखना है
कि क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं दे रखी। सो इसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है। सेकंड एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट कर लिया। जो थर्ड एंट्री दे रखी थी हमने उसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। स्टॉक को भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बची आपकी लास्ट एडजस्टमेंट। सो लास्ट एडजस्टमेंट आपको करनी है उनकी कैपिटल में। सो कैपिटल में एडजस्टमेंट करने से पहले हमको क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल के लिए हमने उनकी कैपिटल यहाँ पर ब्रोट डाउन कर दी। हमने प्रीमियम का ट्रीटमेंट कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, और उसने हमको क्वेश्चन में ना तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं। सो उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस अब किसका ट्रीटमेंट पेंडिंग है, आपके रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस का। सो रीवैल्यूएशन का यहाँ पर टोटल कितना आ रखा है, 29,400, और यहाँ पर कितना है, 11,000। सो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने, टोटल प्रॉफिट आपने अर्न किया है 18,400। सो ये हमने प्रॉफिट की फिगर निकाल ली। अब आप इसको क्रेडिट करोगे उनके कैपिटल अकाउंट में। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक कैपिटल अकाउंट, बिरजू कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अशोक, और सेकंड पार्टनर था हमारा बिरजू। और ये आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में। सो जब आप इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पर आएगा 4600 और यहाँ पर आएगा 13,800। सो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ पर पूरा वर्ड लिखना रीवैल्यूएशन। 13,800 इसको मिला है, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर किया है हमने 4600। सो ये हमने कर लिया यहाँ पर ट्रांसफ़र। अब जस्ट आपको करनी क्या है, आपको उसने पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप निकालोगे नए फर्म की कैपिटल। सो ये पार्टनर कितने के लिए आया, 1/3 शेयर के लिए, और कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख कैपिटल लेकर आया। सो अब आप निकालोगे, नीचे एक एडजस्टमेंट प्रिपेयर करोगे। सो एडजस्टमेंट में अभी क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लिया। वो अगर 1/3 के लिए आया और कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख। सो टोटल कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/1। सो टोटल कैपिटल आई आपकी 3 लाख, ये हमने निकाल ली। अब इस 3 लाख को आप डिवाइड करोगे न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या आई आपकी, 1:1:1, मतलब हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सो न्यू कैपिटल अशोक की कितनी होगी, 1 लाख, और बिरजू की कितनी होगी न्यू कैपिटल, 1 लाख। आपने जस्ट किया क्या है, टोटल कैपिटल निकाला और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको कंपेयर करो एडजस्टेड कैपिटल से। सो अब हम निकाल लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल के लिए आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पर टोटल करना है। सो यहाँ का टोटल आएगा 1 लाख, यहाँ का आएगा 1,04,600, और यहाँ का टोटल आएगा आपका 1,88,800। सो ये हमने कर ली क्रेडिट साइड का टोटल। अब हम यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, जो कि आपकी रहेगी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल इसकी एज इट इज़ आएगी यहाँ पर 1,88,800, और इसकी कितनी रहेगी 99,600, और यहाँ पर रहेगा 1 लाख। सो ये हमने निकाल ली कि उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई। सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद एक बार मैं अकाउंट को यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ। 1,04,600, यहाँ पर आएगा 1 लाख। सो ये कर दिया हमने अपने अकाउंट को बैलेंस। अब हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। एक बार मैं इसको यहाँ पर दोबारा से ब्रोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पर कितना होगा, 1,88,800, इसकी कैपिटल आई 99,600, और आपने निकाला क्या कि अशोक की 1 लाख होनी चाहिए, बिरजू की भी 1 लाख। सो अशोक ने तो ज़्यादा पैसा लगा रखा है, इसका मतलब कि अशोक को आप पेमेंट करोगे कितने की, 1,88,800 लगा रखा है, लगाना था 1 लाख। सो 88,800 वो क्या करेगा, फॉर्म से पैसा निकलवा लेगा। सो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे टू बैंक, क्योंकि हमने क्या एज्यूम कर रखा है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। सो 88,800 वो निकाल लेगा,
और इसकी 1 लाख होनी चाहिए थी, बट इसकी कितनी है एग्जिस्टिंग 99,600। सो ये 400 रुपये लेकर आएगा। सो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक और ये कितना लेकर आएगा 400। अब आप इसका टोटल करोगे, यहाँ पर टोटल कितना आएगा 1,88,800। ये स्पेस की कमी है थोड़ी सी यहाँ पर। इसका टोटल कितना हुआ 1 लाख, इसका टोटल ऑलरेडी था 1 लाख। अब आप इसको करोगे एडजस्ट, सो आपकी आएगी क्लोजिंग कैपिटल। सो आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर कितना होगा 1,88,800 टोटल था, 88,800 इसने निकलवा ली। सो इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई 1 लाख और इसकी क्लोजिंग कितनी आई 1 लाख और यहाँ पर भी कितना आया 1 लाख। सो ये निकाल ली आपने इनकी एडजस्टेड कैपिटल इन द न्यू फॉर्म कि न्यू फॉर्म में अब इनकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख इसकी, 1 लाख इसकी और 1 लाख ही इसकी। इसने क्या किया 88,800 निकलवाया है और ये 400 रुपये लेकर आया है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बैंक का वर्किंग नोट बना रखा था। 1,50,000 आपका शुरू से नेगेटिव चल रहा था, फिर 1 लाख वो कैपिटल लेकर आया और 20,000 वो लेकर आया था गुडविल के नाम पे। सो वो आपके पास बैंक में पैसा आया, 88,800 की आपने पेमेंट करी। सो वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कटी होगी, इसलिए आप 88,800 को माइनस करोगे और 400 रुपये ये लेकर आया है। यहाँ पर मैं एक अलग से कॉलम क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो 88,800 की आपने पेमेंट करी, इसलिए माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, और 400 रुपये ये लेकर आया है, इसलिए आप करोगे इसको प्लस। अब आप इन सब का टोटल अप करो और ये टोटल रहेगा आपका 1,18,400। सो ये हमने निकाल लिया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, क्योंकि जो ये फिगर आई है फिगर किस में आएगी नेगेटिव में, क्योंकि ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था। सो नेगेटिव फिगर ज़्यादा है, कितनी आई 1,18,400। अब आप इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, अब आप इसको रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना आया आपका, ये आया आपका 1,18,400। और इसी पेज पे हमने क्या निकाला था, हमने निकाल ली थी कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल, इसकी क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख आई, इसकी भी 1 लाख और इसकी भी 1 लाख। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल, कैपिटल पहले दे रखी है अशोक की, सेकंड वन इज़ बिरजू एंड थर्ड वन इज़ चंदू। सो कितनी है इन तीनों की 1 लाख इसकी है। सो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1 लाख 1 लाख और यहाँ पर भी कितना रहेगा 1 लाख। सो अब आप इसका टोटल अप करो। सो जब आप क्रेडिटर साइड का मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 3-4, ये रहा आपका 5,38,400। अब हम कर लेते हैं अपने एसेट साइड का टोटल और हमारे एसेट साइड का टोटल भी कितना आया 5,38,400। सो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जस्ट इस क्वेश्चन में टिपिकल क्या था, आपको करना क्या था, सबसे पहले जो नया पार्टनर आया उसके बिहाफ पे आपने निकाल ली पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी, फिर आपने उसको 1:1 उनकी न्यू रेशियो में डिवाइड किया 1 लाख 1 लाख और आपने निकाल ली कि इनकी एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, वो आई इसकी 1,88,800, इसकी आई 99,600 और होनी कितनी चाहिए थी, इसकी भी 1 लाख इसकी भी 1 लाख। सो ये 400 रुपये लेकर आएगा, आप इसको 8800 रुपये पे करोगे और उसका मैंने नीचे वर्किंग नोट बना रखा था। 1,50,000 आपका नेगेटिव चल रहा था, 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल के लेकर आया, 20,000 गुडविल के लेकर आया, 88,800 की आपने इसको पेमेंट करी और 400 रुपये ये लेकर आया। सो अभी भी आपकी नेगेटिव फिगर आई है, इसलिए वो हुआ आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आया, आपकी लाइबिलिटी साइड। अगर यही आपकी पॉजिटिव फिगर रहती तब वो आपका बैलेंस आता एसेट साइड बैंक कॉलम में। सो ये हमने कर लिया ट्रीटमेंट कि जब आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हो नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे। सो ये हमारा केस हो चुका है। आज हमने सीखा कैश से ट्रीटमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल
फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।